नमस्कार साथियों। साथी समायोजन जो 1.0 हुआ है, जिसमें करीब दोस्तों 9000 शिक्षक हैं जो प्राइमरी के हेड है, जूनियर के सहायक बनाए गए हैं। इसके साथ ही समायोजन 2.0 हुआ है, इसमें अभी करीब 400 के आसपास टीचर्स हैं जो प्राइमरी के हेड से जूनियर के सहायक बनाए गए। दोस्तों अब उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जी हाँ, उल्टी गिनती हो गई है सुप्रीम कोर्ट के फैसले से। दोस्तों अब उनको एक टेट नहीं बल्कि 2 टेट पास करने पड़ेंगे। जी हाँ, उनको अब 2 टेट देने पड़ेंगे और अगर 2 टेट नहीं देंगे तो दोस्तों वो वापस रिवर्ट कर दिए जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन एग्जाम्पल से पहले दोस्तों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर सही और सटीक जानकारी सिर्फ मैं ही देता हूँ पूरे यूट्यूब में। और लोग तो जल्दबाजी में वीडियो बना देते हैं, लेकिन मेरा वीडियो लेट आता है, पूरा विश्लेषण करने के बाद मैं जारी करता हूँ, ताकि दोस्तों आपका जो ट्रस्ट है वो टूटे ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिएगा, मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। जैसे मुकेश नाम का एक टीचर है जो सहायक अध्यापक था, 4200 ग्रेड पे मिल रहा था उसे। और उसका दोस्तों मान के चलिएगा 2008 में या 2007 में उसकी नियुक्ति होती है और 2009 में दोस्तों वो प्रमोशन से प्राइमरी का हेड बना दिया जाता है बिना टेट के, क्योंकि उस समय टेट नहीं था। बिना टेट के वो प्राइमरी का हेड बन जाता है। ठीक है, अब प्राइमरी का हेड बनने के बाद दोस्तों अभी इसके जो प्राइमरी के हेड को जूनियर का सहायक बनाया है, अभी उसका सरप्लस में नाम आ जाता है समायोजन में। और समायोजन जून 2025 में उसको जूनियर का सहायक बना दिया जाता है घर के पास। अब दोस्तों पहले से रार चल रही है कि जूनियर के सहायक के लिए जूनियर टेट होना चाहिए, तभी मान्य होना चाहिए। लेकिन दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दे दिया है उसमें उस इंसान को, टीचर्स को दोनों टेट देने पड़ेंगे। अब जूनियर में बने रहने के लिए उसको जूनियर टेट देना पड़ेगा और प्राइमरी का हेड बने रहने के लिए, प्रधानाध्यापक बने रहने के लिए उसको प्राइमरी का भी दोस्तों टेट देना पड़ेगा। या तो वो प्राइमरी का टेट अगर पास होता है तो वो रिवर्ट होकर सिर्फ प्राइमरी का हेड बना रहेगा। अगर जूनियर का भी कर लेता है तो वो उसको उसी में रखा जाएगा जो घर के वो पास में आया है। अगर दोस्तों दोनों नहीं करता है तो दोस्तों उसको ना तो प्राइमरी का हेड बनाया जाएगा, उसको जूनियर से तो हटाया जाएगा, प्राइमरी का हेड भी नहीं रहेगा, उसकी हेडशिप भी छीन ली जाएगी, वो सीधा दोस्तों इंचार्ज बना दिया जाएगा। सरकार यही तो चाहती है। सरकार क्या चाहती है? सरकार ने प्राइमरी हेड पहले दोस्तों करीब 60 में बन जाते थे, 50 में बन जाते थे, फिर सरकार ने संख्या बढ़ा के 80 कर दी, 100 कर दी, 100 पे एक प्राइमरी हेड। अभी 2-3 साल 4 साल के अंदर ही फिर दोस्तों उनको लगा कि अरे यार और स्कूल कम किए जाए, फिर से पैसा देना पड़ेगा। फिर उन्होंने 120 संख्या कर दी कि जहाँ 120 संख्या होगी बच्चों का नामांकन, वहाँ पर हेड रखेंगे। फिर दोस्तों और उनको लगा अरे नहीं यार 120 तो ज़्यादा, और स्कूल नहीं बंद हो पा रहे हैं। फिर क्या किया है, फिर उन्होंने संख्या बढ़ा बढ़ा के दोस्तों 150 कर दी फिक्स कि 150 तक अगर बच्चों का नामांकन है तो उसमें हेड नहीं रहेगा, बल्कि 150 से ऊपर होना चाहिए 151। और दोस्तों इसी के तहत इन्हीं सभी की हेडशिप छीन के इनको जूनियर का सहायक बना दिया, यानी कि डिमोट कर दिया, एज ए पनिशमेंट दे दिया, हटो यहाँ से, जूनियर के स्कूल जाके पढ़ाओ। वहाँ पर भी दोस्तों जूनियर में भी इनके विषय विसंगति हो गई। एक मैथ का टीचर है, वहाँ पर 4 मैथ के टीचर पहुँचा दिए। अभी ये स्थिति चल रही है फिलहाल। अब दोस्तों समायोजन 3.0 होगा क्या? समायोजन 3.0 को लेकर दोस्तों संयम हो गया है। विजय किरण आनंद के समय तो दोस्तों सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अभी कंचन वर्मा जी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है उसमें समायोजन में और ट्रांसफ़र में कोई असर नहीं आएगा, जो आएगा सिर्फ प्रमोशन में आएगा। दोस्तों क्या ऐसा लगता है कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। सरकार जो कहती वो तो करती नहीं है, लेकिन दोस्तों बिल्कुल आएगा। समायोजन 3.0 अभी नहीं होगा, फिलहाल टल चुका है। इसी ऊहापोह की स्थिति जो चल रही है। वैसे सुनने में आ रहा था अक्टूबर में होंगे। अभी तक दोस्तों किसी भी टीचर्स का सही अपडेट नहीं हो पाई है, मानव समुदाय पे सही फीडिंग नहीं हो पाई है। इसके साथ ही दोस्तों बच्चों के भी नामांकन में अभी सही तक सरकार पास डाटा ही नहीं है, कितना क्या स्कूल में है। और दोस्तों ऑनलाइन कार्य होगा तो इसमें दोस्तों एक बार जान लीजिए समायोजन 3.0 होगा। अब बहुत ही कम टीचर इसके जद में आएंगे, क्योंकि ज़्यादातर सभी के हो चुके हैं। हम यहाँ पर दोस्तों समायोजन 3.0 में आपको ऑप्शन भी नहीं दिया जाएगा कि स्वैच्छिक चल रहा था स्कूल चॉइस कर लो। अब नहीं, जो टीचर जिन्होंने समायोजन 1.0 में भी भाग नहीं लिया उनका नाम आया था सरप्लस में, और समायोजन 2.0 में भी आया था, फिर भी नहीं वो गए।
अब समाधान 3.0 में सॉफ्टवेयर उनको उठा के अपने आप ही रोस्टर प्रक्रिया से कहीं दूर फेंक देगा। या तो आप भरिएगा, वरना नहीं भरेंगे तो बाहर फेंक दिया जाएगा। अच्छा, किसी का समाधान 1.0 में आया था लेकिन 2 में नहीं आया, तो वो सोच रहा है चलो 2 में नहीं आया, अब नहीं आएगा। बिल्कुल आएगा भाई, बिल्कुल आएगा। जो टीचर इस चक्कर में अब नहीं आएगा, नहीं कुछ हो रहा है। फिलहाल दोस्तों एक रातवारी खबर है, समाधान 3.0 अब नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों सरकार ने जो कारण बताया है वो बताया है कि पंचायत चुनाव है अभी, इसलिए। और ये जो जितने टीचर समायोजन हुए अभी तक इनका कैडर ही नहीं हो पाया है सही से, है ना। कैडर ही इनको सरकार नहीं दे पाई है, अभी तक उनका अपडेट नहीं हो पाया है। तो इसको भी लेके भी दोस्तों सरकार ने इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, सारा काम हो रहा है। ऊपर से दोस्तों आफत डाली सुप्रीम कोर्ट ने। अब ऐसे में दोस्तों अगर सच में ऐसा कुछ आदेश होता है तो मुझे लग रहा है बेसिक विभाग शिक्षकों की कमी से जूझेगा बुरी तरीके से। और अगर देखा जाए तो सारे विद्यालय ही वो मतलब सभी को टीचर्स की ज़रूरत पड़ेगी बुरी तरीके से। अब ऐसे में दोस्तों सरकार फिलहाल समाधान 3.0 को लेके थोड़ा वो हो गई है, वैसे भी ज़्यादा टीचर नहीं है। लेकिन दोस्तों ये तो बात क्लियर है कि जूनियर के जो टीचर बने हैं अभी दोस्तों उनका फैसला, उनकी हाईकोर्ट में अभी सुनवाई है, बहुत ही जल्दी उनका फैसला आने जा रहा है और उनको दोस्तों वापस रिवर्ट किया जाएगा। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसा फैसला दे दिया है तो उनके चांस बहुत ज़्यादा बनने लगे हैं। फिलहाल साथियों आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा। और आप मुझे किस यूपी से देख रहे हो या किस राज्य से देख रहे हो, किस जिले से देख रहे हो, ये मुझे कमेंट सेक्शन जरूर बताइए।